कहेंगे कि महाराज जी आपको क्रोध नहीं आता, तो हमको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है। हमको क्रोध कभी कभी आता है जब हम किसी व्यक्ति को बहुत गलत करते हुए देखते हैं, हमारे आंखों के सामने अधर्म हो रहा हो, तो उसके अधर्म को देखकर मन में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। हम भी इतने पूर्ण नहीं हैं विष्णु भगवान के जैसे। जय सिया राम। हमसे एक प्रश्न किया गया YouTube पर ही कमेंट के द्वारा कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्रोध आता क्यों है। आप देखिए, क्रोध करने वाले व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि क्रोध करना गलत बात है और क्रोध करने से हमारे शरीर के अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और वो बिना सोचे समझे ऐसे ही अनायास क्रोध करते रहते हैं। वो होते हैं क्रोध के प्रवृत्ति वाले लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान तो है, लेकिन बार बार उनको क्रोध आ जाता है। तो आखिर क्रोध आता क्यों है? तो क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण है अहंकार, अभिमान। जब आपके मन में अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है और हम ही सब सर्वगुण संपन्न हैं, तो जब आपके अंदर अहंकार हो जाएगा तो आपको सामने वाला व्यक्ति गलत लगने लगेगा। तो उस समय अगर वो व्यक्ति सामने वाला आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए क्रोध का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अब आपका प्रश्न है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का सबसे बड़ा कारण ये है और कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं है। जैसे जब क्रोध आने लगे तो आदमी सोचता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम क्रोध भी कर देंगे, हम क्रोध में कुछ बिगाड़ भी देंगे, तोड़ भी देंगे, तो हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब ऐसा मन में भाव आता है तो आदमी निरंकुश होने लगता है और तब उसका क्रोध का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको सबसे पहले ये निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार तो नहीं है। क्या हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने के समय सबको गलत तो नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो हमारी दृष्टि है इसको हमें बदलना पड़ेगा और हमें सोचना है कि हम कुछ नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बस एक साधारण आदमी हैं। और जब आप को ऐसा लगने लगे कि हमारा अस्तित्व नहीं है और हम कुछ भी नहीं हैं, तो आपको निश्चित रूप से क्रोध कभी नहीं आएगा। और जब आपको लगता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत महान हैं, तो आपको क्रोध जरूर आता है। तो इसलिए क्रोध दूर करने का एक ही उपाय है, आप अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दीजिए। पहले निरीक्षण करिए कि हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं है। और निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा सा भी आप ज्ञान रखने वाले लोग हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमको अहंकार हो गया है। जैसे हम अपनी बात अगर करें तो जब कथाओं में हम जाते हैं तो कहीं कहीं लाखों लोग बैठे हैं, तो उस समय मन में एक भावना आती है कि हम अकेले कह रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, मतलब मैं कह रही हूँ। तो उस समय जब मैं की भावना आए तो हम उसी क्षण अपने मन को संभाल लेते हैं कि नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान हमसे कहवा रहे हैं। और अगर हम भगवान की बात नहीं करते तो इतने लोग हमें क्यों सुनते। तो उस समय जब हमने अपने मन को समेट लिया, और वही अगर मन को नहीं समेटते तो मैं की भावना बढ़ती जाती वही घोर अहंकार का रूप धारण कर लेती। और जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो क्रोध तो निश्चित आएगा। तो इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप अपने मन के अहंकार को दूर कर लीजिए। कभी भी अहंकार मत कीजिए। और आपके अंदर जो घमंड है, और घमंड दूर करने का एक उपाय ये भी है, आप भगवत भजन कीजिए, राम नाम जपिए। भगवान का नाम अगर जपेंगे तो आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे मिटने लगेगा और आपके अंदर का जो क्रोध है ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस कहते हैं
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो क्रोध करना भी नरक में जाने का फल उससे मिलता है। तो इसलिए क्रोध से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप कहेंगे कि महाराज जी आपको क्रोध नहीं आता, तो हमको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है। हमको क्रोध कभी कभी आता है जब हम किसी व्यक्ति को बहुत गलत करते हुए देखते हैं, हमारे आंखों के सामने अधर्म हो रहा हो, तो उसके अधर्म को देखकर मन में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। हम भी इतने पूर्ण नहीं हैं विष्णु भगवान के जैसे, तो क्रोध तो हर किसी को आता है, लेकिन अगर उसे नियंत्रित रखना चाहते हैं तो आपको निरअहंकारिता को अपनाना ही पड़ेगा। और क्रोध करना गलत बात नहीं है, लेकिन असमय में करना गलत बात है। कहीं कहीं गलत हो रहा हो तो आपको क्रोध करना चाहिए उस गलत को सही करने के लिए, तो वहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमेशा हम क्रोध में जलजल करते रहें, ये उचित नहीं है। तो इसलिए भगवान नाम जपिए और अपने आप को कुछ नहीं समझिए, बिल्कुल छोटा समझिए, तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। संभव है आपका समाधान हो गया होगा। हमने अपने अनुभव से बता दिया। और नारद मोह में के प्रसंग में भी यही आता है, रामचरितमानस के नारद मोह का प्रसंग आप हमारे YouTube चैनल पे सुनेंगे अथवा कहीं से भी सुन लेंगे, मानस में पढ़ लेंगे। वहाँ आप जानते हैं कि नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए तो उनके मन में पहले तो तपस्या की और इंद्र कामदेव ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो नारद जी को अहंकार हो गया। और वही अहंकार जब आगे बढ़ा तो लोभ का रूप धारण कर लिया, जो विश्व मोहिनी को देख के लोभित हो गए, मोहित हो गए। और वही लोभ जब और प्रबल हो गया तो क्रोध का रूप धारण कर लिया, जो विष्णु भगवान को श्राप दे दिए। तो इसलिए क्रोध का मूल कारण है अहंकार। अहंकार को दूर कर लीजिए, आप अपने आप क्रोध पर नियंत्रण पा जाएंगे। इसी तरह से चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।